आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से मैं विश्वास करता हूँ सबको सही सलामत रखा, सबके घरों में शांति दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 6/5/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 23 अध्याय 26 से लेके 56 वचन तक इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उसने शिमोन नामक एक कुरेनी को, जो गांव में आ रहा था, उसे पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया और उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उसकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे जो गर्भ ना जने और वे स्तन जिन्हें दूध ना पिलाए। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। वे अन्य दो मनुष्यों को जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उस कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे कि सरदार भी ठट्ठा करते कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है तो और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी आपस में आकर सिरका देकर उसको ठट्ठा करते कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उसमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक लेखा पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लगभग दोपहर के तीसरे पहर के सारे देश में अंधकार छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ को जो देखने को इकट्ठा हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, और उसके सब जान पहचान और स्त्रियां गलील उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनकी योजना और उसके इस काम से प्रसन्न ना था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल के चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी, और उसमें कोई भी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन
आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और वह भी उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किए और सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर सदा काल होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।